उमा मन लाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचन सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचन प्रथम दक्ष प्रिय तव अवतार सती नाम तव राकुमा दक्ष चक्र तव भा अपमाना तुम अति क्रोध तजे तब प्राण मम अनुचरण की नमक भंगा जानो तुम सो सकल प्रसंग तब अति सोच भयो मन मोरे दुखी भयो वियोग प्रिय सुंदर वन गिर सरित तड़ागा कौतुक देखत बिरहो बिराग गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी नील शैल एक सुंदर भूरी दासु कनकमय शिखर सुहारी चारि चार मोरे मन भार तिन पर एक एक ऋषभ विशाला पटपी पर पाकरी रचाला शैलो परिसर सुंदर शोभा मनि सोपान देखि मन मोहा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरम कूजत गल रव हंस गल कुंजत मंजुल भृंग सियावर रामचंद्र पद जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय गिरि रुचि बसई खग सोई तासु नाश कल्पंतन हो माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोजयादि अविवेक जय प्यापि समस्त जग माही जय गिरि निकट कबहु नहीं जाय बसी हरहि बजई जिमिका सो सुन उमा सहित अनुराग पर तरु तर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पा करि तर करई आम्ब चाह कर मानस पूजा तजि हरि भजन काज नहीं दूजा पर तर कर हरि कथा प्रसंगा आवै सुनई अनेक विहंगा रामचरित विचित्र विधि नाना प्रेम सहित कर सागर तो सुनहि सकल मति विमल पराना बसहि निरंतर जय जय गाना जब मैं जाय सुको दुख देखा कुल उपजा आनंद विशेषा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हो तब गज काल मरार तनु दरिद की निवा सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायो कैलास सिया पर रामचंद्र पद जय जय हो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो गिरिजा कई हो सो सब इतिहासा मैं जय समय गयो खगपासा अब सो कथा सुनऊ जय हे जो गयो काग कोई कल कुल के जब रघुनाथ की नरन कीड़ा समुझत चरित होति मोहि पीड़ा इंद्रजीत कर आप पदायो तब नारद मुनि करुण पठाय बंधन काट गयो उर्गाता उपजा हृदय प्रचंड विषाद प्रभु बंधन समझत बहु बांधे गर्द विचार उरगयारा व्यापक ब्रह्म विरज वागीसा माया मोह पार परमीसा सो अवतार सुनऊ जग माही देखौ सो प्रभाव कछुनाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हो भव बंधन ते छूटई नर जपि जाकर नाम खरबनि साचर बादेउ नाग पास सोई राम सिया पर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हो नाना भांति मनई समुझावा प्रकटन ज्ञान हृदय ब्रह्मचावा खेद खिन्न मन तर्क पढ़ाई भयो मोह बस तुम रैना व्याकुल कयो देवर सिपाही कैसी जो संशय निज मन माय सुनि नारद लागी अति दया सुनु भग प्रबल राम के माय जो ज्ञानिन कर चित अपहर पर आय भी मोह मन कर जय हो बार न चावा मोहि सोई व्यापी व्यंगपति दो महामोह उपजा उर तोरे
चतुरानन भय जाओ कगेसा सोई कर हो जय हो निदेव। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अस कहीं चले देव ऋषि करत राम गुण गान। हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। सियावर रामचंद्र पर जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तब खगपति विरंचि पै गयो निज संदेह सुनावत भयो। सुन विरंचि रामय सिरुनावा समुझ प्रताप प्रेम अति जान। मन मऊ करहि विचार विधाता माया बस करि कोविद गाथा। हरि माया कर अमित प्रभाव विपुल पार जय मोय न जावा। अग जगमय जग मम उपजाया नहीं आचरज मोह खगराया। तब बोले विधि गिरा सुहाई ज्ञान महेश राम प्रभु का। तेन तेय शंकर भय जाहु तात अनंत पूछऊ जनिकाहु। हो यही तब संशय हानि चलो विहंग सुनत विद्वान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। हरे माथुर विहंगपति आयौ तब मोपा। जात रहो कुबेर गृह जय उमा कैलास सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय मम पद सादर सिरुनावा मुनिया बन संदेह सुनावा। सुनिता करि विनती मधुबानी प्रेम सहित मैं गयो पवन। मिल्यो गरुड़ मार्ग मोई कवन भाति समझामहु तोय। तब होय तब संशय भंग जब बहुकाल करो सत्संग। सुनई दहा हरि कथा सुहाई नाना बात मुनि न जोगाई। जय मऊ आदि मध्य अवसान प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। हृदय हरि कथा ऊत जय भाई पठ बहुधा सुनऊ तुम जाय। जाय सुनत सकल संदेह राम चरण हो यही अति देव। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बिनु सतसंगन हरि कथा जय बिन मोहन भाग रामा। जय बिन मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद। भूयन दृढ़ अनुराग सियावर रामचंद्र बर जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मिलाई न रघुपति बिनु अनुराग किए जोग तब ज्ञान विराग। उत्तर दिशि सौंदर्य गिरि नीला कर काकब सुंड सुशीला। राम भगति पद परम प्रवीणा ज्ञानी गुण बहु करीना। राम कथा सो कई निरंतर सादर सुनई विविध विहंग। जाय सुनऊ हरि गुण भूरि हो यही मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते सब कथा बुझाई चले हरसि मम पद सिरुनाई। आदि उमान में समुझावा रघुपति कृपा मरमु में पावा। हो यही कीन कबहु अभिमान सो को वे जह कृपा निधान। अजुदई दे मुनि में नहीं राखा समुझई खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवान जाय न मोह कवन अस ज्ञान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जा। काय मोह माया नर पावर कहि कुमार। शिव विराज गौ मोहाई को है बपुरा। रामा को है बपुरा। असरिया जाने बजय मुनि माया बलि भगवान। सियावर रामचंद्र बर जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। गयो गरुड़ जय बसई भुसुंडा मति अकौंठ हरि भगति अखंड। देख सेल प्रसन्न मन भयो
माया मोह सोहत सब गय कर तड़ाक मंजन जलपान पट दर गय हृदय अरसान व्रत व्रत विहंग लाय सुने राम के चरित सुहाय कथा आरंभ करे सोई चाह ते समय गयो कगना आवत देखि सकल खगराज हर्ष उपाय सहित समाज अति आदर खगपति कर कीना स्वागत भोज सुहासन दीना कहि पूजा समेत अनुराग मधुर वचन तब बोलो काग जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो नाद कृतारथ भयो मैं तब दर्शन खगराज आय सुदेहु सुकरो अब प्रभु आयो के सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश रामा कह मृदु वचन खगेश जय के स्तुति सादर निज मुख की नमहे सियावर रामचंद्र जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुनहु तात जय कारण आयो तो सब भयहु दरस तब पायो देखि परम पावन तब आश्रम गयहु मोह संशय नानाभ अब श्री राम कथा यति पावन सदा सुखद दुख भंजन धाम सादर दाद सुनावहु मोय पार पार विनवहु प्रभु दोय सुनत गरुड़ के गिरा विनीत सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीत भयो दास मन परम उचाह लाग कहे रघुपति गुण गान प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित तर गए शिव गानी मुनि नारद कर मोह पारा कहे शिव होरि रावण अवतार प्रभु अवतार कथा मुनि गाय तब शिशु चरित गए शिवन लाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ बाल चरित गई विविध विधि मन मह परम उचार ऋषि आगमन कयति गुणी श्री रघुवीर विवाह सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था, और दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए। फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था, वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर, उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं, भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण, दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उससे प्रेम सहित सुनो। वह काकभुसुंडी जी क्या करते हैं? पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई, आंब चाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु
काजू नहीं दूजा। जय जय। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, वहां अनेकों पक्षी आते कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभूषणी जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया तो नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीशा, सो अवतार सुन्यो जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूट ही नर जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपास से बांध लिया। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। नारद जी ने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरही, बरी आई विमोह मन करही, जही बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पतित होई। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है, उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप्त हो गई है। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है और यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए बारंबार हरि की माया का बल वर्णन करते हुए वहां से चले। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए, अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव तो असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तो पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी ही जानते हैं। तो हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात,
और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं पर होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया, फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा कि गरुड़, मिले हूं गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावो तो ही। तब ही हो ये सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो और राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार से समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जह भाई, पठवऊं तहां सुनहु तुम जाई। जायहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण हो यही अति नया। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूं। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। और मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं जाता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरह काक भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ, जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभुसुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब यह सब समझाकर कहा, तब गरुड़ जी मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर के वहां से चल दिए। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु ते ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, और ताहि मोह माया नर पावर कर ही गुमान। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उनको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले। जो ज्ञानियों में भक्तों में शिरोमणि हैं, त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी यह नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करता है। शिव बिरंच कहु मोहहि, को है बपुरा आन। अस जिय जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी की और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है।
जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर कागभूषुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। स्वागत कुशल पूछ करके बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके कागभूषुंडी जी मधुर वचन बोले। क्या कहते हैं? नाथ कृतारथ भयऊ में तब दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करो अब प्रभु आयहु के ही कार। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जहि के स्तुति सादर निज मुख कीन्ही महेश। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से कही है। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो आपके दर्शन पाने से ही हो गया। सुनहु तात जही कारण आयो, सो सब भयऊ दरस तव पायो। देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। यहाँ आते ही कार्य मेरा पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली, दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ। वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा करके कहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहेसी बहुरी रावण अवतारा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना, श्री रघुवीर जी का विवाह का वर्णन किया।